2019 में जब भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरीके से हटा दिया था, तो भारतीय सरकार ने हम सभी देशवासियों से यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट अब पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और हाल ही के कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार अपने उस वादे को पूरा करने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि हाल ही में हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जिसमें 26 से ज्यादा योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की बात की गई, जिसमें दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस बार। नंबर 1, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सर्वेलेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा, सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसमें खास तौर पर इस बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को ज्यादा तरजीह दी गई है। और दूसरी चीज जिस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है भारतीय सरकार के द्वारा, वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा जब आतंकवाद भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में जब फैलाया जाता है, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले और आर्मी के जवान जब शहीद होते हैं, तो उनके परिवारों से मिले हैं अमित शाह इस बार, और उनके परिवारों को यह वादा किया गया है कि आपके परिवार में जो सबसे योग्य सदस्य होंगे, उन्हें सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। लेकिन इस दौरे की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि हमारे होम मिनिस्टर ने साफ तौर पर यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिस तरीके की बॉर्डर सुरक्षा हमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, अमेरिका और मेक्सिको के बीच, यहां तक कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच देखने को मिलती है, उसी स्तर की सुरक्षा अब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगी। और इसके लिए कई सुझाव होम मिनिस्ट्री की तरफ से आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सुझाव इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का है। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर को सुरक्षित किया जाएगा, और यह जो बॉर्डर मैनेजमेंट है जो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह बॉर्डर मैनेजमेंट जियोपॉलिटिक्स के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी और भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अमित शाह का दौरा रहा है, उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा जो वादा किया है यहां पर, वो ये किया है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उसको पूरी तरीके से बढ़ाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के थ्रू दो चीजों पर सबसे ज्यादा खास ध्यान रखा जाएगा कि जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, या जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, या फिर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के आतंकवादी या फिर इंसर्जेंट या जो लोग हैं जो भारत की सीमा को पार करते हुए जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में यह देखा जाएगा। प्लस भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में बहुत सारी ऐसी टनल्स या सुरंगें बनाई गई हैं, जिनके थ्रू जमीन के नीचे से ही पाकिस्तान से आतंकवादी जो हैं वो भारत आ जाते हैं और बहुत ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट भारत के लिए क्रिएट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के थ्रू ये जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अमित शाह ने यहां पर उन परिवारों से भी मुलाकात की है जिनके सदस्य इन आतंकवादी हमलों की वजह से, चाहे वो आर्मी में हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, या जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस में हो, जो शहीद हुए, उनके परिवारों से मुलाकात की गई और उन्हें यह दिलासा दिया गया, यह वादा किया गया कि आने वाले कुछ महीनों में ही आपके परिवार के सबसे योग्य सदस्यों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्पेशल रिजर्वेशन भी आप सभी लोगों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस की बात करते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जो 26 योजनाओं को यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, उसमें यहां पर कहा गया है कि जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है या फिर जो टनल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, उसको यहां पर सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाएगा। और पूरी की पूरी कोशिश भारतीय सरकार की यह रहेगी कि जो आतंकवादी इलीगल तरीके से भारत में आ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से रोका जाए और हमारे जवानों की जो शहादत हमें जो बहुत ज्यादा नंबर में या ज्यादा संख्या में देखने को मिलती है, उन्हें जल्द से जल्द कम किया जाए और एक वक्त ऐसा आ जाए कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आतंकवाद से मुक्त हो जाए और पूरा भारत भी आतंकवाद से मुक्त हो जाए। और यहां तक कि कुछ विमेन बैरक्स को भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सरकार ने लगभग 47 करोड़ रुपए यहां पर अलग से निकाले हैं अपने होम मिनिस्ट्री और डिफेंस के बजट के लिए। अब ये जो बेसिकली कुछ डेटा है
जब हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ डेटा समझना, कुछ आंकड़े समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहां पर देखें, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने भी राज्य पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, ये 4 राज्य आपको भारत के देखने को मिलते हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जम्मू कश्मीर को तो सुरक्षा हमें प्रोवाइड करवाना ही है पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया में, लेकिन जो बाकी के 3 राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, उसमें भी होम मिनिस्ट्री ने पूरी तरीके से यहां पर जो बॉर्डर फेंसिंग का काम है वो तेजी से चालू कर दिया है, क्योंकि इन बॉर्डर एरियाज में आपको सीसीटीवी कैमरा से लेकर थर्मल इमेजेस डिवाइस से लेकर नाइट विजन डिवाइस, जितने भी सर्वेलेंस रडार हैं, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग है, लेजर बैरियर्स हैं, वो सब कुछ यहां पर इस्तेमाल अब किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच की पूरी बॉर्डर को देखते हैं, जो लगभग आपको 2900 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है, उसमें उस पूरी की पूरी बॉर्डर में 130 ऐसी जगह हैं जिन्हें हम लोग रिवराइन प्लेसेस कहते हैं, यानी दलदली इलाके हैं। अब देखिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आप बॉर्डर की बात करें, जैसे राजस्थान आप चले जाते हैं, तो वहां पर तो आपको डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान देखने को मिलता है, क्योंकि जैसलमेर से होते हुए भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो जाती है। अब अगर डेजर्ट एरिया है तो वहां पर पानी नहीं है, पूरी तरीके से सूखी जमीन है, तो वहां पर फेंसिंग करना यानी बॉर्डर पर लोहे की नुकीली करंट वाली तारें लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पूरे के पूरे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में हमें 130 कुल मिलाकर ऐसी जगहें देखने को मिलती हैं जो दलदली क्षेत्र हैं, क्योंकि पानी हमें वहां पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अरेबियन सी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं पड़ता है। अब दलदली इलाकों में प्रॉब्लम यह होती है कि फेंसिंग करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल रहता है, इसीलिए वहां पर फिजिकल फेंसिंग ना करके जो लेजर फेंसिंग है उसको यहां पर किया जाएगा। उसके लिए एक अलग बजट जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। यहां तक कि कई पायलट प्रोजेक्ट्स भी जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर्स जो पाकिस्तान से साथ शेयर करते हैं वहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले 2 साल में जो प्राइवेट कंपनीज के डिफेंस सिस्टम है उसको भी सरकार के साथ काम करते हुए हम लोग देख सकते हैं। आने वाले 2 साल में 50 से 60 अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो डिफेंस में भारतीय सरकार की पूरी तरीके से मदद करेगी। प्लस ये जो पूरा का पूरा बॉर्डर का इलाका है, इसके हर 5वें या 6ठे किलोमीटर पर आपको भारतीय सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड हैं वो भी होते हुए दिखेंगे। और अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो फ्लड लाइट्स हैं जो क्रिकेट के मैदानों में इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम लोग फ्लड लाइट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी डे एंड नाइट के मैचेस होते हैं, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो शाम के वक्त जो है सूरज की रोशनी तो है नहीं, तो ग्राउंड के चारों तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी जाती हैं, जिसके तहत जिस रोशनी के अंदर क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं उन्हें फ्लड लाइट्स कहा जाता है। अब वो जो फ्लड लाइट्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट मैच में इस्तेमाल नहीं होती हैं, लेकिन वो फ्लड लाइट्स भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी इस्तेमाल होती हैं। और इस तरीके की 1.5 लाख फ्लड लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर आने वाले कुछ महीनों और सालों में लगभग 2 लाख के आसपास आसानी से होने वाली है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह जरूरी है समझनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हम लोग बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, जिसे हम लोग बॉर्डर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, वो जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग यहां पर बॉर्डर को सिक्योर नहीं करेंगे या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को, तो कंटिन्यूअस जो इन्फिल्ट्रेशन है, यानी कि गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान के आतंकवादियों का भारत में आना या फिर पाकिस्तान के रिफ्यूजीज का भारत में आना, वो इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि वो भारत की आंतरिक सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर इस बॉर्डर को हम लोग सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जो आतंकवादी हमले हैं वो पूरी तरीके से नहीं रुक पाएंगे। टेररिस्ट अटैक को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं या जो ड्रग्स होते हैं, उनकी स्मगलिंग भी भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू आसानी से की जाती है। पंजाब में ड्रग्स की वजह से क्या हालात हैं वो आपको और मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब अगर यहां पर हम लोग फेंसिंग कर रहे हैं, लेजर फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ जम्मू कश्मीर या भारत या आर्मी की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। भारत में रहने वाले और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के फेवर में हैं, आतंकवाद या किसी भी धर्म या के फेवर या खिलाफ नहीं, उन सिविलियंस की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर भारत अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लेता है, चाहे चाइना की बॉर्डर से करे, बांग्लादेश की बॉर्डर से करे, पाकिस्तान की बॉर्डर से करे, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार की बॉर्डर से करे,
ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज हमें हो सकता है जियोपॉलिटिकल गेम में, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये संदेश भेज सकता है कि भारत के वो दो पड़ोसी जो सबसे बड़े दुश्मन भी हैं भारत के, उनसे भी भारत निपटने को पूरी तरीके से तैयार है। इस वजह से जो जियोपॉलिटिकल गेम है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी की, तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना जरूरी है, ये बात तो हमें पता ही है, क्योंकि आतंकवाद को रोकना है, ड्रग स्मगलिंग को रोकना है, जो अवैध तरीके से आर्म स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरे देश जो भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनकी बॉर्डर्स को भी सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया नेपाल की बात करते हैं, तो इंडिया नेपाल की जो बॉर्डर है वो एक ओपन बॉर्डर कही जाती है। इंडिया भूटान की बॉर्डर भी ओपन बॉर्डर कही जाती है। आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेपाल जा सकते हैं, और नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में रहते भी हैं और भारत में काम भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल की, काफी ज्यादा अनसेटल्ड है। किसी तरीके का आपको यहां पर सही डिमार्केशन जो है देखने को नहीं मिलता, यानी कि नेपाल कहता है कि कुछ हिस्सा उसका है, भारत कहता है कि कुछ हिस्सा हमारा है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मॉडल जो है वो देखने को मिलता है। प्लस यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो CPEC जो प्रोजेक्ट है चाइना का, वो बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता जा रहा है। डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रह्मपुत्र पर किया जा रहा है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के लिए बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वहीं अगर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर की बात करें, तो चाइना तो किस तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ बिहेव करता है, अपने नेबर्स को किस तरीके से ट्रीट करता है टेरिटरी के नाम पर, यह हम सभी को पता है। क्योंकि चाइना की जो प्रॉब्लम है नेबरिंग कंट्रीज के साथ टेरिटरी को छीनने की, वो सिर्फ भारत के साथ नहीं, लेकिन वो चाइना के साथ भी, जो चाइना है वो मंगोलिया के साथ भी, यानी उसका जो नदन साइड का नेबरिंग कंट्री है उसके साथ भी इसी तरीके की समस्याएं खड़ी करने की कोशिश करता है। सेम जो स्मगलिंग का मॉडल है हमें चाइना से भी देखने को मिलता है, और पाकिस्तान के वो टेररिस्ट जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं अपने आतंकवादियों को भारत में घुसाने के लिए, वो चाइना की बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया में पूरी तरीके से आते हैं। वहीं इंडिया और बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेशन की है। इसी वजह से तो CA/NRC 2019-20 से लगातार इंप्लीमेंट होता जा रहा है भारत में, अलग अलग चरणों में, क्योंकि जो बेसिकली बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो लगातार भारत में आते जा रहे हैं और भारत के जो रिसोर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम तरीके की जो स्मगलिंग की प्रॉब्लम है, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है, वो हमें इंडिया बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलती है। और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा ये इशू है कि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर हमें बहुत ज्यादा इंसर्जेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का भी एक आतंकवाद हमें देखने को मिलता है। और वो जो नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट हैं, जब भारत की आर्म्ड फोर्सेस से बचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी इलाका जो उन्हें देखने को मिलता है वो म्यांमार का देखने को मिलता है। इसीलिए मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आसाम के बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जिन्होंने अपने बेस कैंप म्यांमार में भी बना रखे हैं। प्लस जो गोल्डन ट्रायंगल है जो हमें साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ड्रग स्मगलिंग या ड्रग प्रोडक्शन होता है, वो भी म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। और उसकी वजह से भारत में भी जो ड्रग्स हैं वो हमें आते हुए दिखते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, दुनिया में भारत और जो पाकिस्तान है वो इकलौते ऐसे देश या इकलौते एग्जाम्पल नहीं है जिनके बीच में बॉर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बॉर्डर के सर्विलेंस को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दुनिया में भारत और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले अगर आप यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर के मॉडल को देखें तो मेक्सिको के लोग भी लगातार इमिग्रेशन इलीगली अमेरिका में करते रहते हैं सिटीजनशिप के लिए। और अमेरिका ने इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए अमेरिका और मेक्सिको के बीच में भी बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा कड़े तरीके से इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, मोशन सेंसर, बायोमेट्रिक स्कैनर, उन्होंने लिटरली एक वर्चुअल वॉल का जो कंसेप्ट है वो भी इंप्लीमेंट किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग आज भी देखते हैं कि मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। और इजराइल और गाजा यानी कि जो पैलेस्टाइन का आयरन वॉल मॉडल है, इसके बारे में तो पूरी दुनिया को पता ही है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है इजराइल और पैलेस्टाइन की, वो धर्म के साथ साथ जमीन की और देश की भी लड़ाई है। और यहां पर भी हाई टेक बैरियर, अंडरग्राउंड सेंसर, AI बेस्ड सर्विलेंस और दूसरे जो आर्म्ड रिस्पॉन्स यूनिट्स हैं वो इजराइल की तरफ से हमेशा यूज किए जाते हैं। और जब भी इजराइल और पैलेस्टाइन के बॉर्डर को
क्रॉस करने की कोशिश पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स के द्वारा की जाती है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो वायलेंस है, यानी कि जो सिविल वॉर है या जो वॉर है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, जिसे हम लोग डीमिलिटराइज जोन भी कहते हैं, यहां पर आपको मिलिट्री के साथ साथ थर्मल इमेजिंग, सेंसिंग, सेंसर और रेजर वायर फेंसिंग, अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। और दुनिया के वो बॉर्डर्स जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा है, उसमें आपको सीधी सी बात है इंडिया और बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर स्मार्ट फेंसिंग, जिसे हम लोग BOLDQIT सर्विलेंस के नाम से भी जानते हैं, वो भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर का हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है, भारत और पाकिस्तान इकलौते दो ऐसे एग्जाम्पल नहीं हैं इस दुनिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बीच में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी अमेरिका या फिर मेक्सिको, इजराइल, पैलेस्टाइन, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में देखने की कोशिश की। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या भारतीय सरकार ने जो वादा किया है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को पूरी तरीके से सुरक्षित करने को लेकर, क्या भारतीय सरकार अपने इस वादे को पूरा कर पाएगी, और अगर हां तो कब तक पूरा कर पाएगी? और अगर आपको लगता है कि नहीं, शायद अमित शाह इस वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपके क्या कारण है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, तो उसके लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए एंड डू सब्सक्राइब बदलाव आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।